यारलंग जकम्बो रिवर में एक शानदार यू टर्न है जो अपना रास्ता बदलकर पानी को इंडिया और बांग्लादेश की तरफ लेकर जाता है, जहां इंडिया में इस रिवर को ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र रिवर का ये हिस्सा हिमालयास के ऊंचे पहाड़ों से लिपटा हुआ है, जिसको यारलंग जैंगो ग्रैंड कैनियन भी कहते हैं। लंबाई में यह वादी 505 किलोमीटर तक फैली हुई है, जो कि एरिजोना के द ग्रैंड कैनियन से 50 किलोमीटर बड़ी है और 3 गुना गहरी। कैनियन दरअसल उस वादी को कहते हैं जिसके बीच से पानी गुजर रहा हो। इस वादी की वजह से चाइना ने यहाँ पर दुनिया का सबसे ताकतवर डैम बनाने का फैसला किया है। ठीक इस जगह से देखा जाए तो नदी 7000 मीटर ऊंचे पहाड़ के साथ साथ होती हुई एक यू टर्न बनाकर पहाड़ की दूसरे साइड से वापस आती है। ठीक इसी लोकेशन पर नदी की ऊंचाई 2870 मीटर है, लेकिन यू टर्न करने के बाद ठीक इसी जगह पर नदी की ऊंचाई सिर्फ 870 मीटर रह जाती है। यहाँ करीब 2000 मीटर की स्लोप बनती है, यानी पहाड़ के वेस्ट में वही नदी जो 2870 मीटर ऊपर बह रही थी, वही नदी थोड़ा सा फासला तय करने के बाद 2000 मीटर नीचे आ जाती है। चाइनीज इंजीनियर्स ने यहाँ डैम बनाने के कई प्रपोजल्स दे रखे हैं, जिसमें से एक है हाइड्रो पावर स्टेशन बनाना, क्योंकि पहाड़ के वेस्ट में बहने वाली नदी 2870 मीटर की ऊंचाई पर है। तो अगर यहाँ से इसका रास्ता बंद करके पहाड़ के अंदर टनल खोदा जाए तो पानी को सीधा पहाड़ के ईस्ट में गिराया जाएगा। तो ये प्रोजेक्ट 60 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी आसानी से जनरेट कर पाएगा। ये दुनिया के सबसे बड़े जॉर्जेस डैम से जनरेट होने वाली बिजली से भी 3 गुना बड़ा है। इस प्रोजेक्ट को मोटियो हाइड्रो पावर स्टेशन का नाम दिया गया है, जिसके टनल की लंबाई करीब 40 से 50 किलोमीटर तक लंबी होगी, जिसके बीच में एक दो नहीं बल्कि मल्टीपल टर्बाइंस लगाई जा सकेंगी, जहां कन्वेंशनल डैम्स में पानी को स्टोर किया जाएगा। वहीं एक्सपर्ट्स का मानना है कि चाइना को इस प्रोजेक्ट को बनाने में कई मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। सबसे पहले तो ये जगह तिब्बत के रिमोट लोकेशन पे है, जहां अभी तक कोई प्रॉपर रोड नेटवर्क नहीं है। इस डैम को बनाने के लिए मशीन कैसे पहुंचाई जाएंगी, जिसमें क्रेन्स वगैरह का पहुंचना तो शायद इतनी बड़ी मुश्किल ना हो, लेकिन 6000 टन वजनी और 150 मीटर लंबी टनल बोरिंग मशीन को इस ऊंचे पहाड़ों के बीच पहुंचाना इंजीनियर्स के लिए काफी मुश्किल टास्क हो सकता है। और जितना बड़ा टनल यहाँ बोर किया जाएगा, उतना ही फ्रांस और यूके को आपस में जोड़ने के लिए भी बोर किया गया था, जिसको चैनल टनल कहा जाता है। उसमें टोटल 6 साल का वक्त और 6 बिलियन पाउंड से ज्यादा का खर्चा आया था, वो भी 1988 में। यानी आज के एस्टिमेट्स के मुताबिक अगर चाइना यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर स्टेशन बनाता है तो उसे सिर्फ टनल खोदने में ही 30 से 40 बिलियन डॉलर्स का खर्चा आ सकता है, जिसमें टर्बाइंस का खर्चा शामिल नहीं है। और इस टनल से हजारों क्यूबिक मीटर पानी गुजरेगा, तो जाहिर है इसको मजबूत बनाने के लिए टनल की दीवारों को कंक्रीट और स्टील के मोल्ड से ढका जाएगा। और ये सब तो उस कंडीशन में होगा जब सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा हो। लेकिन ये जगह ठीक फॉल्ट लाइन के नीचे मौजूद है। यहाँ इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट आपस में आकर मिलती है। ये वो जगह है जो दुनिया के सबसे खतरनाक अर्थक्वेक का एपिसेंटर थी। 1950 में यहाँ से सिर्फ 200 किलोमीटर दूर इंडियन स्टेट आसाम में 8.5 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया था, और 1901 से लेकर आज तक पूरे हिमालयाज में 4000 से ज्यादा छोटे बड़े अर्थक्वेक रिकॉर्ड किए गए हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि वो डैम्स जिनकी ऊंचाई 100 मीटर से ज्यादा है और वो फॉल्ट लाइन पे मौजूद हैं, तो वो आसानी से 6 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक पैदा कर सकते हैं, क्योंकि वो अर्थ का नेचुरल वेट शिफ्ट खराब कर देते हैं, जिसकी वजह से नीचे मौजूद टेक्टोनिक प्लेट्स को उस हिसाब से एडजस्ट होना पड़ता है। इसके अलावा इस एरिया में लैंडस्लाइड का खतरा भी बना रहता है। साल 2021 में यहाँ लैंडस्लाइड्स की वजह से यारलंग जकम्बो रिवर का एक हिस्सा ब्लॉक हो गया था, जिसकी वजह से पानी को अपना रास्ता बदलना पड़ा। इन सब मुश्किलों के साथ साथ अगर चाइना को दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर स्टेशन बनाना है तो उसको इंडिया को भी फेस करना होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ब्रह्मपुत्र रिवर का वो हिस्सा जो डैम के बाद नीचे आ रहा है, कुछ ही दूरी के बाद वो इंडियन स्टेट अरुणाचल प्रदेश में दाखिल हो जाता है। ये वो इंडियन स्टेट है जिसको चाइना अपना हिस्सा मानता है, और इसी बात को लेकर यहाँ कई बार इंडिया और चाइना के बीच वॉर भी हो चुकी है। साल 1960 से लेकर इंडिया और चाइना की कई बार इसी डिस्प्यूट एरिया को लेकर लड़ाई हो चुकी है। हाल ही में साल 2020 की बात है जब इंडियन और चाइनीज सोल्जर के बीच गलवान वैली में एक झड़प देखी गई, जिसकी वजह से एक जवान शहीद भी हुआ था। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि इस रीजन की हालत काफी गंभीर है और ठीक डिस्प्यूट बॉर्डर से
50 किलोमीटर दूर दुनिया का सबसे बड़ा डैम बनाना खतरे से खाली नहीं होगा, क्योंकि इंडिया और चाइना दोनों न्यूक्लियर पावर कंट्रीज हैं। यहाँ डैम बनाने की वजह से चाइना का इंडिया और बांग्लादेश में जाने वाले पानी पर फुल कंट्रोल पैदा हो सकता है, जो चाइना अपने हथियार के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकेगा। कुल मिलाकर बात यह है कि मोटवो हाइड्रो पावर स्टेशन न सिर्फ एनवायरमेंट के लिए खतरनाक है, बल्कि इस वजह से नई जंगों का आगाज भी हो सकता है। धन्यवाद।